राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। एक के बाद एक नए मामले और सरकार से लोगों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गुस्सा और बढ़ गया है। अब इसीलिए उस पैतरे को अपनाने की कोशिश हो रही है जो हर राज्य में अपनाई गई है, जहां जहां इनकी स्थिति बहुत खराब रही है। पैसे का लोक लुभावना वादा और पैसा देना, यानी सीधे तौर पर लोकतंत्र खत्म करके ये लोग पैसा देकर वोट लेना चाहते हैं। लाडली बहना योजना, सखी योजना बिहार में और अब उत्तर प्रदेश में भी पैसे देने की पूरी योजना बना ली गई। हम आपको बताएंगे कैसे डरी हुई है बीजेपी सरकार और किस तरीके के पैतरे अपना रहे, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कांवड़ियों का जो आतंक है वो मुसलमानों के लिए किस तरीके से है। एक मुसलमान भाई को तो मार ही दिया गया था, आपने देखा था, हमने दिखाया भी था, और उसी पर ही केस दर्ज कर दिया गया। अब एक और वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में मुसलमान को मारते हुए दिखाया जा रहा है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री की भी वीडियो हम दिखाएंगे कि जो स्वयं गाड़ी चलाता है, स्वयं गाड़ी से उतरता है, किसी भी स्वागत और प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो अपनी ही गाड़ी में बैठे हुए लोगों से ही प्रोटोकॉल करवाया जाता है। और साथ ही साथ दिखाएंगे आपको एक बहादुर बेटी को जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही अब भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोल दी कि प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार है। साथ ही साथ बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ जो डिग्री पूछ रहे थे, जो शिक्षा पूछ रहे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, अब एक बयान दिया है बिजली मंत्री ने, वो क्या दिया है उस पर भी हास्यास्पद है, लोग तरह तरह के कमेंट उस पर कर रहे हैं। और फिर बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में किस तरीके का कृत्य जो है किया गया है, वो हम आप बताएंगे बीजेपी के नेताओं द्वारा। यही सब किया जा रहा है इनके द्वारा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल आप अभी कुछ दिन पहले आनंदीबेन पटेल सीएम सिटी गोरखपुर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां भ्रष्टाचार लिप्त है, तमाम कमियां उजागर की, यानी समझिए आप, तब ये चर्चा होने लगी कि दिल्ली और लखनऊ में क्या हो रहा है, दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो रहा है। चुनाव जीतने की जुगत में योगी आदित्यनाथ लगे हैं और शायद इसीलिए नए नए पैतरे अपना रहे हैं। पूरा खेल तो इनके खिलाफ चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जिस कानून व्यवस्था का दम भरते वो कानून व्यवस्था गोरखपुर में ही चौपट हो जा रही है, गोरखपुर में ही दिन दहाड़े वारदातें हो जा रही हैं। तो अब जरा देखिए कि राजेश साहू ने खबर पोस्ट की है कि यूपी में महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपए। चुनाव से पहले मिलेगी 20,000 की पहली किस्त, फिर 3 किस्तों में आएंगे 10-10 हज़ार रुपए। यानी चुनाव तक पैसे आते रहेंगे और आपको वोट डालना है, किसको डालना है? योगी आदित्यनाथ को। राजेश साहू देखिए लिखते हैं कि यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हज़ार रुपए की 3 किस्तें और आएगी। सरकार में योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। आप समझिए, ये मंथन किया जा रहा है और ये पहले से ही पता था। हमें भी यह लग रहा था कि चुनाव को जीतने का पैतरा, महिलाओं के खातों में वोट का ये सिलसिला जो है, ये भारतीय जनता पार्टी पैतरा अपनाती है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की, उससे इन्हें फायदा मिला और उसके बाद फिर बिहार में भी इन्होंने महिलाओं के खातों में पैसे भिजवाए, जिसका इन्हें बेनिफिट मिला और उसी बेनिफिट को लेकर वो आगे जा रहे हैं। तो आप समझिए, तो ये वही लोग हैं जो फ्री के लॉलीपॉप को लेकर सवाल उठा रहे थे, जो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे। आम आदमी पार्टी तो फ्री बिजली की बात कर रही थी, फ्री शिक्षा की बात कर रही थी, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो फ्री देने की बात कर रही थी। यहाँ तो पहले ही पैसा ले लो, वोट दे दो, यानी अब मतलब ही नहीं रह गया चुनाव का। मतलब लुभावन, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है गांव घर में, आपने देखा होगा कि पैसा दे दिया और दारू दे दी, ये सब दे दिया, इससे लेकर वोट ले लिया। वही हाल यहाँ पर है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ काम तो हुआ नहीं है। काम तो कांवड़ियों पर किया गया, काम तो धार्मिक कार्यों पर लगाया गया, पैसा जनता का उड़ाया गया, अपनी वाहवाही में 2 करोड़ 35 लाख रुपए वाहवाही में उड़ा दिए गए। तो भैया स्थितियां कहां से बनेंगी? शहादत देखिए, शहादत नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कांवड़ियों का आतंक,
सड़क पर मुसलमान भाई को मारते योगी के स्वधर्म के कांवड़िए, बुलडोजर को यहां बवासीर हो गया है। ये लोग लिख रहे हैं, देखिए जरा वीडियो देख लीजिए। क्या भगवान भोलेनाथ के ऐसे भक्त हो सकते हैं? क्या भगवान भोलेनाथ का आदेश आता है कि जाके मुसलमानों को मारो पीटो? ये नहीं, लेकिन ये लोग जो है धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत के शिकार हैं, ये बीमार हैं। ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मानसिक ग्रसित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन हिल गया है। इनको नहीं दिखाई देता कि सामने कौन है, इनको नहीं दिखाई देता कि संविधान लोकतंत्र क्या है, क्योंकि इनको पीछे से सपोर्ट मिला हुआ है। और वो लोग वही चाहते हैं कि मुसलमानों के मारोगे तो हिंसा फैलेगी, तमाम तरह चीज़ें होंगी जिसका हम खामियाजा नहीं बल्कि फ़ायदा आपदा में अवसर तलाशेंगे। उसी अवसर के चलते देश में न जाने कितनी ज़्यादा नफरत फैल गई कि देखिए इस तरीके से इस शख्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है सड़कों पर। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितनी नफरत फैल गई है। तो ये नफरती लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। चुनाव तो वैसे उत्तराखंड में भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश के नेताओं की जो है वो बदजुबानी तो आपने सुनी है। अभी योगी आदित्यनाथ पहले क्या बोल रहे थे, अखिलेश यादव राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठा रहे थे। अब जो है जो यूपी के बिजली मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उनको हम सुना देते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक लड़की ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सामने ही सब कुछ बयां कर दिया। पहले ज़रा ये वीडियो देख लीजिए क्या बोल रही है। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। देख रहे हैं आप, ये राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर हिंदी में विश्वविद्यालय लिख देंगे तो मैं जो है उनको पप्पू कहना बंद कर दूंगा। आप समझिए जरा किस तरीके से ये ओछी टिप्पणी है। सीधे तौर पर देखा जाए तो क्या राजनीति में ऐसी भाषा का कहीं की जगह है? विश्वविद्यालय नहीं लिख पाएंगे राहुल गांधी। इतनी हास्यास्पद बात की लोग हंस रहे हैं इस पर कि भाई इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो। इस मतलब अब देखिए मिस्टर पंकज यादव ने नीचे लिखा भी कि शर्म नहीं आता है इन लोगों को, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी फालतू बातें क्यों करते हैं। विपक्ष में राहुल गांधी, उनका आलोचना करिए, पर्सनल मत जाइए, क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आपकी पार्टी आधा लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। देखिए किस तरीके से आम जनमानस ही लिख देते हैं। विमल कुमार ने लिख दिया है कि ये गधा कुछ भी कर ले, इस मंत्री हम गाली देना कभी बंद नहीं करेंगे। देखिए लोग लिख रहे हैं इस मंत्री को हम गाली देना नहीं बंद करेंगे। तो इस तरीके की हरकतें आप करेंगे तो भाई लोग तो रिएक्ट करेंगे और लोगों का रिएक्शन ऐसे ही आएगा। आप जरा इस लड़की का जिक्र देखिए, प्रियंका सिंह ने वीडियो शेयर किया, देखिए जरा। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। देख रहे हैं आप, ये बहादुर बेटी रो रही है। 1.5 लाख रुपए इससे मांगे जा रहे थे। देखिए लिखा भी है एक्स पर प्रिया सिंह ने कि इस लड़की में जिगरा है। उत्तराखंड में एक बहादुर बेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़े होकर बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। बच्ची ने कहा, मैं ताइक्वांडो में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी क्योंकि मुझसे 1.5 लाख रुपए की घूस मांगी गई। सीएम धामी ने सुनते ही बच्ची से कहा, अच्छा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आप समझिए, सुनना भी स्वीकार नहीं है अपनी सरकार के खिलाफ इन लोगों को। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इनकी हालत इस समय क्या हो गई है। अब देखिए ज़रा ये अगली खबर देखिए, ये प्रधानमंत्री हैं, इनका वीडियो ज़रा देखिए आप। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसा तो कोई मंत्री भी नहीं करता जो इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री होते हुए भी गाड़ी चलाई है। ये बालेन शाह हैं जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। प्रोफेसर इलाहाबादी ने लिखा है कि पहली बार देख रहा हूं किसी देश का प्रधानमंत्री खुद अपनी कार ड्राइव कर रहा है और खुद दरवाजे खोलकर उतर भी रहा है। बालेन शाह, आप गजब हो भाई। युगांडा वाला तो पहले गुलदस्ता लेता है, फिर सल्यूट करवाता है, फिर धीरे धीरे नाराज फूफा की तरह ऑफिस की तरफ जाता है। आप जानते हैं किसके बारे में टिप्पणी की जा रही है। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच स्थल को हिंदूवादी संगठनों ने गंगाजल से शुद्धिकरण किया। क्या हद है भाई। संगठन कहना है कि स्थान अपवित्र हो गया था। हद है मतलब।
इस काम में लगे हुए हैं। ये हिंदूवादी संगठनों का है कि किसी कोई व्यक्ति जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कराई जाती है। आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है, ये देश में क्या फैलाना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।